अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक और स्पिरिचुअल जर्नी में काजी राशिद आपके साथ है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ जनाब, एक और स्पिरिचुअल जर्नी में आज हम जा रहे हैं ज़िंदा पीर की तरफ। ज़िंदा पीर रोहड़ी के करीब एक जज़ीरा है सिंधु दरिया में, वहाँ पर है। और मेरा जनाब जाना कुछ इस तरह से हुआ कि हज़रत सैयद शाह बादशाह पर हाज़िरी के दौरान मेरी नज़र ज़िंदा पीर पर, उस जज़ीरे पर पड़ी जहाँ पे ज़िंदा पीर है। और जनाब जब मैंने वहाँ से मालूम किया तो वहाँ से यही पता चला कि वो एक ज़िंदा पीर है। लेकिन जनाब वहाँ तक जब हम पहुँचे तो पहुँचने के बाद हमें पता चला कि असल में वो जगह आस्ताना हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम है। तो जनाब चलते हैं आस्ताना हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम पर और देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या और मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। सखत शहर को रोहड़ी से मिलाता हुआ लेंस डाउन पुल, जो कि एक बहुत ही मशहूर पुल है। इस पुल से हम बआसानी उस जजीरे को देख सकते हैं जहाँ पर है आस्ताना हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। इस जजीरे पर नजर पड़ने के बाद इस जजीरे तक पहुँचने के लिए हमें यकीनन एक कश्ती की जरूरत थी। दरिया में बहुत सारी कश्तियाँ नजर आ रही थी, तो हमने सोचा किसी कश्ती वाले से बात कर लेते हैं। और रास्ता ढूंढते ढूंढते हम पहुंचते हैं हजरत हाजना शाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर। उसी मज़ार की बाहर एक गली है जिससे गुजरते हुए हम पहुंच जाते हैं सिंधु दरिया के किनारे पर, जहां पर कश्तियां मौजूद हैं। और इस तरह कश्ती वाले से बात शुरू होती है आस्ताना खिज़र तक जाने की। याद रहे, अगर आप आस्ताना हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तक जाना चाहते हैं तो कश्ती पर जाने का सिर्फ ये रास्ता नहीं, बल्कि सिंधु दरिया के किसी भी किनारे से कश्ती लेकर आप वहां तक पहुंच सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कहीं से कश्ती वाला आपसे पैसे ज्यादा लेगा और जितना करीब से आप जाएंगे उतने पैसे कम लेगा। और यहाँ से अगर आप कश्ती पर जाना चाहते हैं तो आप 400 रुपए में पूरी कश्ती यहाँ से लेकर जा सकते हैं और वापसी तक कश्ती वाला आपके साथ रहेगा। लेकिन अगर आप बहुत सारे लोग हैं तो कश्ती वाला पर हेड 50-50 रुपए में आपको वहां तक पहुंचा भी देगा और वापस अपनी जगह तक ले भी आएगा। तो जनाब इसी तरह हमने अपना सफर शुरू कर दिया जिंदा पीर यानी आस्ताना हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का। दरिया का पानी बहुत ही ऊपर चढ़ा हुआ था। सिंधु दरिया की मौजें और ठंडी ठंडी चलती हुई हवा सुरूर देने लगी थी और एक खूबसूरत और तजस्सुस भरा सफर जारी था आस्ताना हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरफ। दोस्तों, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के किस्से तो आपने जरूर सुने होंगे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को समंदर का बादशाह, दरियाओं का बादशाह कहा जाता है और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को खिज़र इसलिए भी कहा जाता है कि उनके लिए मशहूर था कि वो जहाँ भी बैठते थे, जिस तख्ती पर, जिस जमीन पर,
وہاں سبزہ ہو جاتا تھا، اور خضر کی معنی سبزی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں بھی آیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو صبر اور علم کے حوالے سے بھی بہت جانا جاتا ہے۔ دوستو، آستانہ حضرت خضر علیہ السلام پر پہنچنے کے بعد ہم نے آس پاس کا جائزہ لیا، لیکن ہمیں وہاں پر کوئی ایک شخص نظر نہیں آیا۔ جب ہم نے دور سے دیکھا تو کافی لوگ یہاں پر موجود تھے، لیکن ہمارے آنے سے پہلے وہ یہاں سے نکل چکے تھے۔ جی دوستو، اس وقت ہم موجود ہیں تخت حضرت خواجہ خضر علیہ السلام پر، اور یہ جو جگہ ہے یہ ہے سندھو دریا کے بیچ میں۔ جی ہاں، سکھر سے جب ہم روڑی جائیں گے تو بیچ میں یہ جگہ موجود ہے۔ یہاں پر کشتی کے ذریعے ہم آ سکتے ہیں۔ ہم بھی سامنے جو کشتی ہے اسی پہ آئے ہیں، اور تخت جو ہے وہ ہے اس طرف۔ آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے وہاں پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس وقت ہم موجود ہیں حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کے آستانے پر۔ یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے جس سے تھوڑی سی میں ہسٹری معلوم کر سکوں اور پوچھ سکوں کہ یہ کب سے یہاں پر ہے، لیکن کوشش کریں گے آپ کو کچھ نہ کچھ بتائیں۔ جب ہم نے وہاں کے متولی کے بارے میں اپنے کشتی والے سے پوچھا تو کشتی والے نے کہا کہ اگر آپ کو یہاں کے متولی سے ملنا ہے تو ہر جمعے کو ہی یہاں پر آتے ہیں۔ ہمارا بہت شوق تھا کہ متولی سے ملیں اور ان سے اس آستانے کے بارے میں باتیں کریں اور کچھ معلومات لیں، لیکن افسوس ہماری ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ تو ہم نے تھوڑا بہت جو وہ کشتی والا تھا جو سالوں سے یہاں رہتا تھا، یہی کشتی چلا رہا تھا، ان سے کچھ معلومات لی۔
कश्ती वाले के मुताबिक बहुत सारे लोग यहाँ पर सुबह से शाम तक आते रहते हैं और हम इसी तरह ये खिदमत जारी रखते हैं और इसी में हमारी रोजी है। हमारे बाप दादा भी यही रोजी करते आए हुए हैं हमेशा से। जब मैंने पूछा कि क्या कोई खास दिन यहाँ के लिए मखसूस है तो उस कश्ती वाले ने बताया कि 15 शेबान की रात यहाँ पर एक मेले का समा होता है। बहुत दूर दूर से बल्कि पूरे पाकिस्तान से बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। उसके अलावा ईद उल फितर और ईद उल अज़हा पर भी लोग बहुत सारे यहाँ पर आते हैं। रोजाना आने वाले लोगों में से बहुत से लोग अपनी हाजात यहाँ पर लेकर आते हैं, यहाँ पे नमाज अदा करते हैं और फिर थोड़ा वक्त यहाँ पर गुजार कर वापस चले जाते हैं। हमने भी पहली बार सिंधु दरिया के बीच में और इस खास जगह पर थोड़ा बहुत वक्त गुजारा, अल्लाह ताला से दुआ की और फिर उसी कश्ती पर वापसी का सफर जारी रखा। ओके, इस वक्त हमारी वापसी है और हम वापस आएंगे इस तरफ। दोस्तों, जब सिंधु दरिया का पानी नीचे उतर जाता है तो ये जजीरा, इस जजीरे का एरिया थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और जैसे जैसे पानी ऊपर चढ़ता जाता है तो ये जजीरा छोटा होता रहता है। इस कश्ती वाले के मुताबिक जब 2010 में सैलाब आया था तो पानी बहुत ही ऊपर चढ़ गया था। उसके बाद ये जजीरा भी तकरीबन पानी में मुकम्मल तौर पर डूब गया था, लेकिन पानी उतरने के बाद इस जजीरे पर मौजूद ये तख्त और दूसरी चीजें उसी तरह मौजूद थी जिस तरह उससे पहले थी। हम कश्ती से उतरकर उसी रास्ते से जिस रास्ते से आए थे वापसी की तरफ लौट पड़े और हजरत हाजना शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी देते हुए वहां से वापस चल पड़े। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की स्पिरिचुअल जर्नी आपको बहुत पसंद आई होगी। मुझसे कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आपसे जल्द किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।